मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। आज हमारे साथ एक ऐसी मार्शल आर्ट की वीरांगना जुड़ने जा रही हैं जिनकी उम्र 85 साल है। नाम शांता जी है और लाठी काठी का वो गजब का कमाल दिखाती हैं, गजब का करतब दिखाती हैं। जिस तरीके से वो लाठी को चलाती हैं ऐसा लगता है कि कोई मशीन चल रही है। शांता जी महाराष्ट्र के पुणे से आती हैं और 80 करीब लगभग 80 सालों से यानी कि लगभग 8 साल की उम्र से वो लाठी काठी का खेल करती आ रही हैं और अब तो लाठी उनके जीवन का हिस्सा है। लाठी उनके हाथों में इस तरह नाचती है जैसे कोई चक्कर घिन्नी। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं, पुणे से जुड़ रही हमारे साथ शांता जी। शांता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सर। अच्छा शांता जी, जिस तरीके से आपके वीडियो वायरल हुए हैं और दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लाठी चलाती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। लाठी का खेल कैसे सीखा आपने? हाँ, अजय बचपन से मेरे पिताजी ने ये लाठी सिखाया हुआ है और जो लाठी 8 वर्ष की उम्र से आज 85 बरस हो गया है। मैं ये लाठी काठी का प्रोग्राम बताते रहती हूँ कि पिताजी का हाथ की एक निशानी है, माँ बाप के हाथ की एक कला है, तो मैंने वो जोड़ के रखी ली हूँ। और इस दुनिया में जिधर भी मैं जाऊँ तो ये लाठी काठी घुमाते रहो तो तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये कहाँ से सीखी है ऐसा मुझे बोलते हैं। ऐसे घुमाते मैं मेरे बच्चे लोगों को, जिसका माँ ने बाप ने ऐसी लड़कियां है, ये जो मनीषा है, ऐसी दूसरी ऐसे अभी 10 लड़की है, 3 का शादी किया है मैंने, अभी 7 लड़की बाकी है। अभी मेरा उम्र कम हो गया तो मैं इस बच्चे को कैसे संभालूं। इसमें निकला कोरोना वायरस निकला, जो मैं गांव घूमती थी तो वो भी बंद हो गया, तो अभी मैं बहुत परेशानी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये कोरोना में सारी दुनिया ऐसे मर रही और मुझे बोल रहे कि घर से बाहर मत निकलना, बूढ़े लोग को तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि परमेश्वर से मैं एक क्षमा मांगूंगी, मैं एक प्रे करूंगी और मेरा परमेश्वर के नाम से मैं इस कोरोना में भी मैं बाहर निकलेंगी। जब तक बाहर नहीं निकली थी तो मैं जो मेरे एरिया के लोगों को बोलती थी कि तुम 2-2 रुपया तो भी करो, कि बच्चे लोगों को मुझे संभालना है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो मैं क्या करूं, तुम लोग 2-2 रुपया करो और मेरे बच्चों को तुम दो। ऐसा करके मैं हाथ जोड़ जोड़ के गली गली में बोलते रहती थी। ऐसा ही करते करते इस प्रोग्राम में मैं मेरे साड़ों के बिहार में गई तो वहाँ मुझे एक लड़की मिली है कि इसके नाम ईश्वरा काले, ऐसी लड़की मिली। और उस लड़की ने मेरा ये जो प्रोग्राम है उसको बुरा लगा है कि मेरी भी दादी है, मेरी भी ऐसी कोई है माँ, तो मुझे बहुत रोना आया। वो रोया, मेरे को देख के मुझे कुछ नाश्ता खिलाई, केला दिया। दूसरा दिन बुलाए तो उसने मेरा सब वायरस छाप लिया है और वो उसमें रितेश 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 सर ने उसको जो उसका जो हीरो लोग थे तो मेरे ईश्वर को बता दिया कि इस रितेश सर थे हीरो, तो उसको बताया तो मेरा पूरा वायरस रितेश सर ने बता दिया। और मुझे अन्नदान मिल रहे हैं घर में बहुत। मुझे रोज नई साड़ी डालती है ये रोज नई साड़ी। मेरी साड़ी फटीली थी, मुझे लोग बोलते थे कि तेरी मांडी दिख रही है, इधर पैर दिख रहा है, फटीली साड़ी, तो 2 रुपया की साड़ी नहीं ले सकती क्या, ऐसा मुझे लोग बोलते। मेरे ये पैर दिखते थे, ये कपड़ा फटेला था, तो मुझे लोग बोलते थे। अभी मेरे घर में बहुत साड़ी आ गया। तो रितेश ने मेरा पूरा प्रोग्राम मेरा रितेश ने बताया है, उसने वायरल किया। आपके अंदर शांता जी, आपके अंदर बड़ा कमाल है
बहुत देर से दुनिया वालों को दिखाई पड़ा, लेकिन दिखाई पड़ा, अब आपको सब लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर हाँ तक आपका नाम हो रहा है। अच्छा शांता, हाँ सर। बताइए कि आपको ये लाठी काठी की कला किसने सिखाई? पिताजी ने सिखाया, पिताजी ने। अच्छा, आपके पिताजी, क्या नाम था आपके पिताजी का? मोहन सुबना जादव। अच्छा, क्या बात है। हाँ अच्छा, ये आपका जो सीखने का जो है, आपके पिताजी भी ये करते थे, तो यानी कि आपकी ये पूरे खानदान में लाठी काठी की कला चलती आ रही है। हाँ सर, हाँ सर। और अच्छा इसमें मुझे जी, हाँ आप बोले। इसको सीख के क्या करती थी अब तक, इतने सालों तक क्या करती थी? सर मैंने बहुत सारी कला करती थी। मैं मेरी जवानी में मैं तार के ऊपर शूटिंग किया है। सीता और गीता में मेरा ही प्रोग्राम है, जो कंबर के नीचे सीन मेरा लेते और मुझे छुपा देते और हेमा मालिनी को बताते। और अच्छा, वो तार के ऊपर का जो धर्मेंद्र है ना, हाँ, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, ये गाना बोलता है। जब अच्छा, भी मैंने पहला शूटिंग में सीता और गीता में किया है। अरे वाह, और त्रिदेव में भी तार का ऊपर का रूल है, नीचे ऐसा जाल लगाया है और मैं तार पे चल रही हूँ। और अच्छा, शेरनी शेरनी पिक्चर में श्रीदेवी और हम दोनों का तो फोटो है सर साथ में। हम्म। श्रीदेवी के साथ और हेमा मालिनी के साथ आपने काम किया है? हाँ हाँ, ये जो हेमा मालिनी के साथ पहला था ना, जवानी हाँ, थी, मैं शर्माती थी बहुत अच्छा, और चुपकी करती थी, मगर श्रीदेवी के साथ मेरा फोटो निकालेला है। अच्छा, अभी बता सर, बताएंगे हम। अच्छा। अच्छा शांता जी, जो फिल्मों में जब आपको काम मिलता था, तो आप तो मतलब बड़ा एक हैरत अंगेज काम करती थी, कमाल का काम करती थी, तो धीमे धीमे और सारी पिक्चरों में भी काम मिला होगा, काम मिलना बंद कैसे हो गया, या फिर क्या स्थिति हुई? वो तो मैंने बोला था कि मुझे भी जोड़ देना पिक्चर में, तो मैं हाँ, भी गरीब का अच्छा रहेगा। तो सर बोले है कि ऐसा नहीं होता हीरो लोगों को बताने का, तुम लोग खाली मेन काम बताओ और हम है ना ऐसा जोड़ के हीरोइनी के नाम बताएंगे, काम तुम करेंगे, नाम हीरोइनी के बताएंगे। ऐसा किया है इस लोग ने। और हाँ, मुझे 10,000 दे के घर को छोड़ दिया है। अच्छा, एक तरीके से शांता जी आप स्टंट मैन यानी कि स्टंट वुमेन का काम करती थी वहां पे, पूरे जो हाँ बड़े खतरे वाले सीन होते थे वो आप पर फिल्माए जाते थे, जिसमें हाँ चेहरा तो हेमा मालिनी का होता था, पैर आपके होते थे रस्सी पे चलने वाला, जो आपने बताया। हाँ सर, हाँ मेरा हाँ, पैर है। अच्छा, शांता शांता जी, जिस तरीके से आप फिल्मों में काम करती रही और खतरनाक दृश्यों को फिल्माते रहे लोग आपके ऊपर, उसके बाद मैं देख रहा था कि काफी दिनों बाद आप एक जो वीडियो है उसमें आप एक सड़क के किनारे अपना कर्तव्य दिखा रही हैं, तो सड़क के किनारे हाँ, दिखाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी आपको? आवश्यकता ऐसा पड़ा, कोरोना में पूरा बंद हो गया, तो फिर मेरे बच्चे लोगों को मैं ऐसा उधारी भी मांगते थे, तो कोई रोक पैसा लाओ सामान लेके जाओ ऐसा बोलते थे। तो मैं बोला मैं कोरोना में मर भी गई ना तो मेरा चलेगा, पर मेरे बच्चे लोग तो भूखे नहीं मांगूंगी, क्योंकि कांदा टमाटो कोथिंबीर चावल शक्कर लाएंगे, मेरे बच्चों का पेट का गुजारा करेंगे, मैं छुपेंगी तो इस बच्चों को मैं कहाँ भेजूं। ऐसा करके दिल मरने का कष्टी नहीं किया, मैं बाहर गिर गई फिर, और ये लाठी काठी घुमाने लगी, तो पब्लिक मुझे कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई इसके पास नहीं रहेगा तो बोलते दादी हमारे पास नहीं है। मैं बोला मैं खुश हूँ, तुम नहीं भी दिया तो भी खुश, और तुम दिया तो भी मैं खुश दादी, ऐसा बोलते थे पब्लिक को। और मेरा घर चलाती थी इसमें, ये मेरा घर चलाने में से भी बहुत अच्छा मेरा घर चलता था इसमें। ये जो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, इसमें सारी गामा पा में जाके आई, खतरों के खिलाड़ी में जाके आई, मेरे जैसे लड़ो डरो मत, मैं एक दादी ऐसा आप बनिए, ऐसा खतरों के खिलाड़ी में बात किया है, सारे गामा पा में जाके आए।
आज भी जा रहे हैं। शांता जी, आपके साहस को सलाम है, आपकी बहादुरी का सलाम है, और इस उम्र में आप पूरे घर को चला रही हैं, और आपके अंदर जो जज्बा है उसको सलाम है। अपने घर के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में अभी लड़की है, एक लड़का, तो जो मनसा बात कर रहे आपसे, इनका पिताजी मर गया, मम्मी भी छोड़ के चले गई, और ये बच्चे लोग मेरे पास है। अभी इनका जो क्लास, इसका पढ़ाई मैं हमारे एरिया में जाके आई हूँ। जो बच्चे 10वीं में थे अभी 11वीं में बैठेंगे। और घर के बारे में टेंशन पड़ी है मुझे। गांव के तरफ भी जगह है, पर मैं बांध नहीं सकती सर। तो मैं कागज पत्र सब 7-12 उतारा, सब करके गांव को जाके आई, तो खर्चा बता रहे। तो मैं घर पे आके रोने लगी कि मैं अभी क्या करूं, कहाँ ना कहाँ तो छत करना पड़ेगा बच्चे लोगों के लिए, और ये मेरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। ऐसा करके मेरी सास है मेरे साथ, मेरी सास अब तक है, मैं संभाल रही हूँ, क्योंकि मेरी सास को बेटा नहीं है, 3 बेटी है और मेरी बुढ़ी है। जैसा बचपन से माँ बाप की सेवा करते आई, ऐसा सास ससुर की सेवा कर रही, आज तलक कर रही मैं, और मेरे सास के हुक्म में मैं चलती हूँ। ऐसा आपकी सास की उम्र क्या हो गई है? ये देखो आएंगे अभी, ये देखो यहीं बैठी हुई है सब। उसको, इसका उम्र मेरे से छोटी है, इसने मेरे ससुरा ने दूसरी औरत बनाया। सगी सास मर गई, सगी वाली मर गई, और ये है मेरी सास। ये देखो। ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ शांता जी कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 3 बेटा है, उसमें एक गुजर गया है, मनीषा का पिताजी, और दूसरा बेटा को ऐसा फिट आ रही है, वो काम नहीं करता, उसका दवा पानी मैं लेके घूम रही हूँ। और बैंड तो बैंड का भी बंद हो गया करना से, वो भी घर में है, अभी काम ढूंढ रहे लोग। आपकी पोतियां कितनी हैं? ये इधर अभी 7 लड़की है पोती, 7 जन लड़की इधर है, और 3 की शादी किया है। अच्छा, यानी 10 पोतियां थी आपके? हाँ, 3 की शादी मैंने कर्जा बाजार से, और जो भी मुझे अभी, हाँ 7 बाकी है। और मैं बोल रही हूँ कि अभी जल्दी शादी नहीं करेंगी, इस बच्चों का उम्र ज्यादा होएंगी तभी चलेगा, बगैर खुद के पाँव पे खड़ी करके मैं आज रहेंगी कल मर जाएंगी, तो इस बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए, इसने खुद की नौकरी पे अपना पेट गुजारना चाहिए, ये सोच के मैं बच्चे लोगों को पढ़ा रही। बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। इन सभी 7 लड़कियों का आप पूरा बोझ उठा रही हैं, और किस तरीके से इनकी परवरिश, पढ़ाई पे आप ध्यान दे रही हैं। इस उम्र में आप ये इतने साहस के संग और इतने जज्बे के संग काम कर रही हैं। शांता जी, अब आप एक बार अपनी कला, जो आपका कर्तव्य है, आपका कमाल है, वो भी दिखाइए। नमस्कार नमस्कार। अच्छा शांता जी, इसको आप लाठी से जो लड़ाई लड़ी जाती है वो भी जानती हैं क्या? नहीं इतना ही जानती हो सर। अच्छा, ये एक बार और करके दिखाइए आप दोनों, लाठी वाला जो ऐसे घुमाती हैं सामने की तरफ। अच्छा ठीक है जी। जी जी, ये कितनी देर तक कर सकती हैं आप? हाँ
ये कितनी देर तक लगातार कर सकती हैं आप? ज्यादा टाइम नहीं कर सकती, मेरा हाथ टूटेला है। अच्छा, कैसे? हाथ में चोट कैसे लगी थी? हाँ, हाथ पे तो गिर गई मैं। प्रोग्राम में गिर गई तो हाथ टूट गया था। अरे बाप रे, यानी कि टूटेला था। हाँ, जब आपके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है उसके बाद भी आप ये कमाल करती हैं? हाँ सर, हाँ। मैं बोला हाथ टूट गया, गिर गया हाथ, मेरे हाथ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, ऐसा करके भागी मैं बाहर। जी जी जी, तो आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद ये फिर जुड़ गया, और इसके बाद फिर भी आप लाठी काठी का कमाल कर रही हैं, ये तो और भी तारीफ की बात है। हाँ सर, हाँ। तो ये जो लाठी है, ये लाठी कहाँ से लाती हैं आप? इसको आपने तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हाँ हाँ, ये जी, हाँ, ये इसको आपने खुद तैयार किया है लाठी को? हाँ सर, हाँ, मैंने घर में, मेरा महाराष्ट्र में मैं एक बुद्धि है, गृह मंत्री आया था इधर, बड़े बड़े रितेश सर, गृह मंत्री, सोनू सर, सब लोग इधर गरीब को मिलकर जिसको देना था और दिया। बार बार तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं भूखी प्यासी हूँ, जब खत्म हो गया तो और रोड पे भागना पड़ेगा, ये सोच रही। शांता जी, आपको भगवान ने बहुत बड़ी कला दी है और इस कला के साथ ही आपको बहुत बड़ा साहस दिया है। मुझे लगता है कि आप इस उम्र में भी और अभी कई सालों तक अच्छे से काम करेंगी और पूरे परिवार में अपने पोतियों की पढ़ाई लिखाई, उनकी अच्छे से शादी करेंगी, और भगवान आपके साथ है। इस उम्मीद के साथ हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप फिर अपने लाठी का कमाल दिखाइए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। आप लाठी का कमाल शुरू कीजिए। नमस्कार नमस्कार शांता जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।